इस वीडियो में मैं क्लास 8 के एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करूंगा। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इन नंबर्स के स्क्वायर रूट्स निकालने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ 3 क्वेश्चंस लिए हैं, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन 1, 256। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, कितने प्राइम फैक्टर्स हैं। तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे हम देयरफॉर स्क्वायर रूट के अंदर में इसको लिखेंगे 256 इक्वल। सो प्राइम फैक्टर हम ऐसे निकालेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं 256। ठीक है, तो 256 जो कि एक इवन नंबर है, इसीलिए हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो इवन नंबर है 2, उससे डिवाइड करेंगे। तो 2 से हम 256 को डिवाइड कर देते हैं। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आया, फिर 2 इंटू 2 4, 5 माइनस 4 1, 1 और 6 16। सो 2 8s are 16। ठीक है, तो 2 से 256 को डिवाइड करेंगे तो 128 आएगा। अब भी यह इवन नंबर ही है, तो फिर हम इसको 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। 2 से ये 12 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 स्मॉलर है इसीलिए हम 2 नंबर ले लेते हैं। 2 6 are 12, फिर इसको डिवाइड करते हैं, 2 4s are 8। तो यहां देखते हैं कि 64 जो है ये भी अब भी इवन नंबर ही है, तो इसीलिए हम फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3s are 6, फिर 4 को डिवाइड करते हैं, 2 2s are 4। 32 अब भी इवन नंबर है, फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1s are 2, 2 6s are 12, यानी 2 16s are 32। 16 भी इवन नंबर है, फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8s are 16, 8 इवन नंबर है, तो फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4s are 8, 4 भी इवन नंबर है, फिर इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 2s are 4, अभी 2 भी इवन नंबर है, जो कि इवन प्राइम नंबर है, इसीलिए ये 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1s are 2। तो यहाँ हमने जो 256 का जो प्राइम नंबर्स निकाला वो हो गया 2 2 2 2 2 2, ये सारे 2, ये हो गया प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसको हम यहाँ लिखेंगे रूट के अंदर में। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 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 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 हो गए। तो स्क्वायर रूट यानी कि स्क्वायर का मतलब होता है 2। ठीक है, तो 2 में से हम एक कॉमन यानी एक पेयर बना लेते हैं इसका। ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर हो गया। तो हर एक पेयर से एक एक हम कॉमन ले लेंगे। तो इस पेयर से हमने एक कॉमन ले लिया, फिर इस पेयर से हमने एक कॉमन ले लिया, फिर इस पेयर से एक कॉमन ले लिया, फिर इस पेयर से एक कॉमन ले लिया। तो जब हम इसका कॉमन निकाल लेंगे तो ये रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, रूट टूट जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, ये हो गया 16। तो 256 का स्क्वायर रूट है 16। ठीक है, तो 16 को 2 बार हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 256। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 729 के। यहां लिख लेते हैं नंबर 2 729। इसको भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे। यहां लिख लेंगे हम देयरफॉर स्क्वायर रूट 729 इक्वल टू। तो 729 का भी हम यहां पर निकाल लेते हैं 729। अब हमें यह देखना है कि ये 729 जो कि ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड नंबर है, इसी कारण से हम क्या करेंगे कि ऑड नंबर से ही इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये इवन नंबर से यानी कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2s are 6,
1 2 12, 3 4 are 12, 3 3 are 9। फिर हम ऑड नंबर से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये ऑड नंबर ही है, इसलिए फिर 3 से डिवाइड करेंगे हम। 3 8 are 24, 3 1 are 3। तो 81 अब भी ऑड नंबर है, इसी कारण से फिर से हम 3 से ही डिवाइड करेंगे। 3 2 are 6 और 2 1 21, 3 7 are 21। 27 भी ऑड नंबर है, इसीलिए फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 are 27, यहाँ पर भी 9 जो है ऑड नंबर है, तो इसलिए फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 are 9 और अब भी हमें 3 ऑड नंबर मिला, तो फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हमें कितना 3 मिला, 1 2 3 4 5 6 3 मिला। तो इसको भी हम इस लिख लेते हैं अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका भी पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 पेयर। ठीक है, 3 पेयर हो गया। तो एक पेयर से हमने एक 3 ले लिया, फिर इस पेयर से हमने एक 3 ले लिया, फिर इस पेयर से एक 3 ले लिया। ठीक है, अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। सो देयरफॉर 729 का स्क्वायर रूट 27 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आता है नंबर 3 वाला क्वेश्चन, जो था 1764। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन ये रहा 1764। इसका हम निकालेंगे, यहाँ लिखते हैं 1764। सो देयरफॉर इसको भी ऐसे लिख लेते हैं अंडर रूट में 1764 इक्वल। इसके लिए भी हम यहाँ जो है इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 1764 का। 1764 जो है ये इवन नंबर है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे 2 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 से 1764 को डिवाइड करेंगे। 2 8 are 16, 17 माइनस 16 1 6 16, 2 8 are 16, फिर 2 2 are 4। तो ये 2 जो है इसमें नंबर जो दिया हुआ है 8 8 2, ये भी इवन नंबर है, तो इसीलिए हम इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 4 are 8, 2 4 are 8, 2 1 are 2। ठीक है, तो 4 4 1 ये ऑड नंबर है, इसीलिए हम इसको 3 से फिर डिवाइड करेंगे। 3 1 are 3 और 1 4 14, 3 4 are 12, 14 minus 12 2 1 21, 3 7 are 21। सो 147 ऑड नंबर है, तो फिर इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 4 are 12, 14 minus 12 2 2 7 27, 3 9 are 27। ये 49 ये ऑड नंबर है, जो कि 3 का टेबल में 49 नहीं आता है, इसीलिए हम डायरेक्टली 7 से करेंगे, क्योंकि 7 का टेबल में 49 आता है। तो 7 7 are 49। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिला, हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 2 है, 2 इंटू 2, उसके बाद है क्या 3 इंटू 3 3 है, तो लिखेंगे 3 इंटू 3। उसके बाद 7 2 2 है, तो 7 इंटू 7 लिख लेते हैं यहाँ पर 7 इंटू 7। ठीक है, अब पेयर बना लेते हैं। 2 का एक पेयर हो गया, 3 का एक पेयर हो गया, 7 का एक पेयर हो गया। तो 2 का पेयर से एक 2 निकाल लिए, 3 का पेयर से एक 3 निकाल लिए, फिर 7 का पेयर से एक 7 निकाल लिए। ठीक है, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42। तो 1764 का स्क्वायर रूट हो गया 42। ठीक, समझ में आ गया।